हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडब्ल्यू रिक्स के बारे में। इनकी थियरी है इकोलॉजी अप्रोच की। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, एफडब्ल्यू रिक्स ने इकोलॉजी अप्रोच को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस किया, जहां उन्होंने कहा कि एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसके इन्वायरमेंट से डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को शेप करते हैं। रिक्स ने ये अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए दिया और उन्होंने हाईलाइट किया कि सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में भी डीप कनेक्शन होता है। तो इकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझते। देखिए, रिक्स का क्या कहना था कि जैसे नेचर में ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, वैसे ही एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी अपने इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है। यानी कि अगर किसी कंट्री का कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी या सोशल स्ट्रक्चर स्पेसिफिक तरीके का है, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी के हिसाब से काम करेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक कंट्री बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है और वहाँ के लोग मॉडर्न आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी स्लो और कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी भी देश में ऐसे लोग ज़्यादा रहते हैं जो बहुत ही रूढ़िवादी सोच के हैं, ट्रेडिशनल में ज़्यादा, ट्रेडिशनल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी रीति रिवाजों को भी मानते हैं जो कि नहीं मानने चाहिए आज के ज़माने में, लेकिन तो उस देश का एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होगा वो बहुत ही ज़्यादा ढीला होगा और कंजर्वेटिव भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्स जो बात करने की कोशिश करें वो इन्वायरमेंट की बात करें, कि आसपास के माहौल का। अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल, देखिए रिक्स ने अपनी थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल दिया। इसे आपको याद रखना है। इसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे सोसाइटीज़ ट्रेडिशनल अग्रेरियन, रूरल ट्रेडिशनल से मॉडर्न इंडस्ट्रियल यानी कि अर्बन डेवलप्ड की तरफ मूव करती है। अग्रेरिया सोसाइटी, ये सोसाइटी ज़्यादा ट्रेडिशनल होती हैं, जहाँ लोगों के बिलीव्स पुराने होते हैं और इकोनॉमिक एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है। इस सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स रिजिड और स्लो होते हैं। ऑफ कोर्स गाँव में आप देखेंगे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा रिजिड और स्लो होते हैं, क्योंकि वहाँ के बिलीव्स भी काफ़ी पुराने हैं और एग्रीकल्चर पर ज़्यादा, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर पर वो बेस्ड होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से नहीं हो पाता। इंडस्ट्रियल सोसाइटी या मॉडर्न सोसाइटी होती है जहाँ लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स मोर फ्लेक्सिबल, डायनेमिक और एफिशिएंट होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सोसाइटी की बात करेंगे, विच इज़ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। रिक्स ने काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहा, यानी ऐसी सोसाइटीज़ जो ना पूरी तरीके से ट्रेडिशनल है और ना ही कम्प्लीटली मॉडर्न है। इन सोसाइटीज़ में ट्रेडिशनल और मॉडर्न सिस्टम्स का मिक्सअप होता है, मिक्स होती हैं, जिससे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कन्फ्यूजिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग बन जाता है। जैसे कि एक डेवलपिंग कंट्री जहाँ मॉडर्न लॉज तो बना दिए गए हैं पर लोगों की सोच अभी भी ट्रेडिशनल है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इनएफिशिएंट और करप्ट हो सकता है। साला मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिक्स ने प्रिज्मेटिक सोसाइटी के लिए एक साला मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया। साला एक मिक्स्ड टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जहाँ ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स दोनों होते हैं। ठीक है, इस मॉडल में एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, करप्शन और ओवरलैपिंग रोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन रिक्स के साला मॉडल का एक एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए कंक्लूजन पर आते हैं। रिक्स का इकोलॉजिकल अप्रोच ये समझाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी वैक्यूम में नहीं होता, बल्कि उस कंट्री का इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, कल्चर से डीपली कनेक्टेड होता है। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि अगर हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली समझना है तो हमें उसके इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को भी समझना होगा। इन शॉर्ट, रिक्स ने हमें ये दिखाया है कि हर देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करते वक्त हमें सोसाइटी के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना चाहिए।